आ जाओ। पैर पैर रुक नहीं। ओए होए होए होए, मॉर्निंग की शुरुआत मजेदार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड जैसा कि आज है सैटरडे, तो आज मौसम बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ी थोड़ी सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो क्यों ना मैं जल्दी से नहा धोकर अपना बाहर बैठ के संतरे खाऊं। यस वेल, जैसे हम लोग इंडिया में करते ही थे कि जैसे ही धूप होती थी, बहुत अच्छी धूप आती थी, तो अपना छत पे जाते थे घर की, और वहाँ पर बैठ के चकोतरे खाना, खाना खाना, चाय पीना, संतरे खाना, सेब खाना, मतलब आपका समझ लो एक तरीके की वो ओपन किचन हो गई थी। तो ऐसे ही यहाँ पर है। यहाँ पर अगर जैसे बहुत अच्छा, जब धीरे धीरे करके सर्दी होती है तो बहुत तेज़ धूप होती है, और विटामिन अगर आपको चाहिए, एंड डेफिनेटली विटामिन बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर छत नहीं है, लेकिन आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हो तो आपके वहाँ पर बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे आप आराम से बैठ के एज अ पिकनिक आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, या फिर अपने दोस्तों के साथ, या फिर अपने बच्चों के साथ। तो ऐसे ही यहाँ पर है हमारे। तो अभी जैसे हमारा भी इंडिविजुअल होम नहीं है, जिनका इंडिविजुअल होम होता है उनके लिए एक बात बहुत अच्छी होती है, वहाँ पर उनके यार्ड्स होते हैं। सो उनका पर्सनल यार्ड होता है, वहाँ पे वो बैठ के खाना खाएं या पार्टी करें या कुछ भी करें। सो बस यही करना है आज वीकेंड में, क्योंकि ऐसा कुछ आज स्पेशल नहीं है। सो अभी हम लोग एक सीरीज़ देख रहे थे। सीरीज़ देखने के बाद फिर मैंने सोचा अब नहा लिया जाए, क्योंकि खाना खा ही लिया है हमने, तो बस फटाफट से रेडी होकर आती हूँ। ऑल्सो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज ऐसा स्पेशल क्या है जो मैं रेडी हो रही हूँ और जो मेरे को बाहर जाना है। तो गाइज, आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी मैं अपना हुलिया तो कुछ चेंज नहीं करूँगी, बिकॉज करवा चौथ आने वाली है, तो इसीलिए अभी मैं कुछ नहीं तैयारी कर रही हूँ, मैं करूँगी एक दिन पहले। सो नो जजिंग ऑन माई फेशियल एक्सप्रेशंस, नो जजिंग ऑन माई फेशियल हेयर, सो नो जजिंग ऑन माई ऑयली हेयर। जो भी कुछ मैं करूँगी करवा चौथ से एक दिन पहले करूँगी। तो चलिए फिर मैं रेडी होकर आती हूँ। A few moments later. और हमारे छोटे मियाँ जी रेडी हो रहे हैं, शूज़ पहन लिए हैं इनको, चलें। ये देखिए गाइस, सो अभी बज रहे हैं यहाँ पे शाम के 4। सो मैंने सोचा कि चलो इस टाइम धूप भी अच्छी है और निर्वैर का फोटोशूट भी हो जाएगा। पकड़ लिया आपने? आ जाओ। सी निर्वैर इज रेडी। निर्वैर, आर यू रेडी? चलो, ये जो इसको लैडर मिली है स्कूल से, ये सब, ये जो ये बोर्ड है और ये है जो आपका सपोर्ट, ये सब स्कूल से मिला है। कम यहाँ लगाएंगे गुल्लू इसको, निर्वैर यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे अच्छी आएगी फोटो। हाँ, इधर लगाएंगे, यहाँ पे लगा दो उसको, डिग कर दो इस पे, यहाँ पे कर दो, लगा दो उसको। तो ये हमने लगा दिया है, ठीक है, ओके। अब इसको छोड़ दो, अब यहाँ पर लगाएंगे हम ये। इधर गिर गया, रुको, वो गिर गया वो। जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सो दोस्तों, अभी जो मेरा मकसद था बाहर निकलने का वो ये था, इतनी कड़कती भड़कती धूप में अपने लिए तो मैं नहीं निकलूंगी, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ बच्चे के लिए मुझे निकलना पड़ा, क्योंकि अभी इसके स्कूल से एक मेल आया कि आपको हम एक सिग्नेचर बोर्ड देंगे, यानी कि स्कूल का सिग्नेचर बोर्ड, और आपको वो अपने या तो यार्ड में लगाना है, या फिर कोई नेबरहुड जगह हो वहाँ पे लगाना है, या फिर कोई फील्ड हो वहाँ पे लगाना है, और आपको बस एक सॉर्ट ऑफ प्रमोशन देनी है कि हमारे स्कूल को 40 ईयर्स हो
हो चुके हैं। आप उस स्कूल के स्टूडेंट हो एंड प्री स्कूल में है जैसे निर्वैर, तो उस हिसाब से उन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए हैं। तो जो हमको सिग्नेचर बोर्ड दिया है वो दिया है प्री स्कूल का। तो मैंने सोचा कि अभी यहाँ पर ऐसा पर्सनल यार्ड तो नहीं है, तो जो हमारे जैसे ही बाहर निकलते हैं एंट्री गेट पे, तो मैंने वहाँ पर साइड में कॉर्नर में उसको लगा दिया है, एक लैडर से जो स्टैंड होता है बोर्ड का वो लगा दिया है, उसमें वो अटका दिया है। तो फिर मैंने कुछ निर्वैर की फ़ोटोज़ ले ली हैं। अब उन्होंने बोला है कि जब आप ये फ़ोटोज़ ले लोगे तो आप वो हमको मेल कर देना। तो फिर अब मैं क्या करूँगी, जब मैंने फ़ोटोज़ ली है तो कोई भी बेस्ट 2 फ़ोटोज़ मैं उनको मेल कर दूँगी एंड लेट्स सी क्या होता है। बट येस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब मैंने कोई प्राइज़ के लिए नहीं क्लिक करी है, इसके लिए कोई गिफ्ट लेने के लिए नहीं क्लिक करी है। इट्स जस्ट कि मेरा बच्चा वहाँ पे गया है एंड जो एक्टिविटीज़ होती है वो मैं जॉट डाउन करती हूँ और वो मैं एक मेमोरी की तरह उसको कलेक्ट कर रही हूँ, दैट्स इट। वरना मेरा कोई इसमें ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं इसको शो करूँ और मुझको अपने बच्चे को जिताना है या फर्स्ट प्राइज़ लाना है। वो माँ बाप को क्या अच्छा लगता है, माँ बाप को यही अच्छा लगता है कि आपका बच्चा खुश रहे, खुशी खुशी स्कूल जाए, अच्छे से उसके रिजल्ट्स आए एंड अच्छी तरीके से फीडबैक मिले उसको टीचर से। तो एक वो आपकी पेरेंटिंग हुड का फर्स्ट स्टेप होता है, तो वही मैं कर रही हूँ। एक चीज़ और देखी है मैंने दोस्तों कि इंडिया में क्या होता था, हमारे टाइम में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। यू नो, अंकित और मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि जब आप बाहर हो और बच्चे को पढ़ा रहे हो तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ ये लोग कराते हैं। अब इंडिया में तो क्या होता था, होमवर्क दे दिया, ठीक है, समर हॉलीडेज़ पड़ी तो उन्होंने 3 महीने का होमवर्क दे दिया कि आपको कर्सिव राइटिंग करनी है, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने हैं एंड लेट मी टेल यू स्पेशली चार्ट्स। अरे भैया, आप यकीन नहीं मानोगे, उस टाइम हमारे टाइम में तो स्टेशनरी पूरी भरी रहती थी, लाइन लगी रहती थी लोगों की। कोई येलो कलर का चार्ट पेपर खरीदने आया, कोई रेड, कोई ब्लू, कोई वाइट। अरे भैया, दिमाग खराब हो जाता था। और उसमें करना क्या होता था, आपको सिंपल जो लीडर्स होते थे, फ्रूट्स हो गए, आपके वेजिटेबल्स हो गए और आपकी फैमिली मेम्बर्स, इन सब की फ़ोटोज़ आपको कट करके सिर्फ चिपकानी होती थी। मिलता क्या था, कुछ नहीं, क्योंकि एक अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता था। एंड लेट मी टेल यू, वो बस ये होता था कि बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया एंड दैट्स इट, टीचर्स का काम ख़त्म। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हर एक चीज़ ऑब्जर्व की जाती है। अब जैसे हर बच्चों को ये वाला टास्क मिला है कि आपको एक फ़ोटो लेना है और आपको फ़ोटो क्लिक करनी है इस सिग्नेचर बोर्ड के साथ और उसको हम लगाएंगे। तो यानी कि वो अप्रिसिएशन है कि ये शो कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में ये सब चीज़ें होती हैं एंड नो डाउट सब बच्चों की फ़ोटोज़ लगी रहती हैं। अब धीरे धीरे क्या है, एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, मॉडर्नाइज हो रहा है और हम भी चीज़ों को समझ रहे हैं। हमारे टाइम पे जो चीज़ें होती थी बहुत ईजी तो नहीं होती थी, हमारे टाइम पे जो चीज़ें होती थी बहुत इजी तो नहीं होती थी, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती थी। अब जैसे डिक्शनरी दे दी उन्होंने, डिक्शनरी में से आपको हर दिन 5 से 10 वर्ड्स आपको सेलेक्ट करने हैं और लिखने हैं, ये सब चीज़ें होता था। यहाँ पर वो नहीं है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, प्रैक्टिकली क्राफ्ट सिखाए जाते हैं, दिमाग लगाया जाता है कि, और स्पेशली DIY जो आजकल चलने लगा है, डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज़, ये बहुत होती हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, खुद से कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिविटी दिखाते हैं और करते हैं। हाँ, सो देखा जाए तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे। यही डिफरेंस यही है इंडिया के एजुकेशन में और यहाँ की एजुकेशन में कि इंडिया में थ्योरेटिकली पे बहुत ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर हॉलीडे होमवर्क नहीं देते हैं। जैसे कोई भी वेकेशन पड़ी, समर हो या विंटर हो, यहाँ पे आपको 3 महीने का हॉलीडे होमवर्क नहीं देंगे। यहाँ पे आपका ये है कि जो आपको पढ़ाया गया है कभी भी आपका सरप्राइज टेस्ट हो सकता है एंड इट्स फाइन, बिकॉज तभी पता चलेगा कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना ग्रो कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप हॉलीडे होमवर्क दोगे तो बच्चा शार्प हो जाएगा या उसका माइंड बहुत अच्छा चलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आप पढ़ा रहे हो, अगर आप थोड़ा बहुत भी घर पे पढ़ाओगे एंड उससे पता चलेगा कि बच्चा कितना ग्रो कर रहा है। तो अभी जैसे इनको होमवर्क नहीं मिलता है लेकिन इनको टास्क मिलता है कि आप ये करो और प्लस ये टास्क पेरेंट्स को भी मिलता है, तो जो कि सबसे अच्छी बात है। एंड लेट मी टेल यू, अगर यहाँ पर ये है कि अगर बच्चे का टेस्ट हो रहा है तो समझ लो पेरेंट्स का भी टेस्ट हो रहा है। सो इसीलिए बस मैं उस जॉयफुल खुशी से अपने बच्चे के लिए ये सब एक्टिविटीज़ करती हूँ। एंड नो डाउट ये ऐसा कुछ नहीं है,
कि आपको बहुत कुछ इसमें यू नो लाइक रिवॉर्ड मिलेगा, बड़ी चीज़ मिलेगी आपको। बस ये क्या है, आप अपने मन के लिए करते हो, आप अपने बच्चों की खुशी के लिए करते हो। तो इसके स्कूल से मेल आती रहती है मेरे को, मैं वो पूरा देखती रहती हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एंड जो भी मेल आती है, जो भी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती है, या फिर कहीं पर भी आपको जाना है, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, तो उन सब से रिलेटेड होती है, तो वो मैं ज़रूर करती हूँ इसके लिए। एंड जो मैंने आज ये किया, सो नो डाउट मुझे अच्छा लगा। ठीक है, इसमें यही था फ़ोटो क्लिक करो और दे दो, लेकिन मेरे को ये भी था कि एक मेमोरी हो जाएगी। और मैंने इसको ये भी बताया है कि ये आपके स्कूल का सिग्नेचर बोर्ड है, तो ये एक सेलिब्रेशन की तरह लो। अगर 40 तो इसीलिए उसको लगा कि ठीक है कुछ सेलिब्रेशन है, तो जैसे हैप्पी बर्थडे, जैसे बर्थडे होता है किसी का तो हम जाते हैं, तो ऐसे ही मैंने इसको रेडी किया था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसको ये चीज़ लगनी चाहिए कि ये भी एक तरीके का सेलिब्रेशन है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको यहाँ खड़ा कर दिया और सिर्फ फ़ोटो खींच ली, बच्चे को समझाना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग गाइज, एंड आई नो ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड ऑल्सो ये बात है कि वीकेंड है, तो वीकेंड में ना यार इतना भी हैपनिंग नहीं होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया है अभी कुछ व्लॉग्स में कि ले ऑफ इतना खतरनाक चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मतलब बहुत कुछ हैपनिंग करूँ। एंड लेट मी टेल यू, मेरा क्या फंडा होता है, अगर वीकेंड होता है तो मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। या तो मैं शॉपिंग करने का मेरा मन होता है, या फिर कहीं बाहर खाना खाने का मन होता है मेरा, या फिर चुटर मुटर कुछ बच्चे के लिए कुछ खरीदने का मन होता है। तो बस ये सब चीज़ें मेरा जो वीकेंड है ऐसे जाता है। लेकिन आज का वीकेंड थोड़ा सा ऐसे है, अब जैसे करवा चौथ आ रही है, तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट नहीं हो रही है कि करवा चौथ आ रही है, मुझे सामान लेकर आना है। वो सब मैं लाऊंगी तो 1-2 दिन पहले ही लाऊंगी, बट जो वीकेंड है वो मेरा आज ऐसा ही गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे बनाती हूँ कि यहाँ पर जो एक्टिविटी होती है बच्चों की वो कैसी होती है और आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है। गाइज आप मेरे साथ बने रहना, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखिए। चलिए बाय बाय। आओ।